मंत्री मुकेश सहनी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जुलाई महीने में उनकी विधान परिषद की सदस्यता खत्म हो जाएगी और अगर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उन्हें विधान परिषद में नहीं भेजा जाता है तो फिर उन्हें अपना मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि मंत्री मुकेश सहनी इस समय इस जुगत में लगे हैं कि किसी भी प्रकार से वे विधान परिषद में पहुंचने का रास्ता फिर से साफ कर पाए और इसीलिए अब वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी से अपने रिश्ते तो बिगाड़ चुके हैं और अब वह नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यानी कि जदयू से उनके रिश्ते बिगड़े। वे इस आस में है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं तो कम से कम जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उन्हें विधान परिषद में भेज दिया जाए। और अगर पिछले कुछ समय की आप राजनीति देखेंगे तो मंत्री मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जब मुकेश सहनी को विधान परिषद में भेजा जा रहा था तब भी इस बात को लेकर हंगामा मचा था कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उन्हें सिर्फ 18 महीने के लिए ही विधान परिषद में क्यों भेज रही है, लेकिन उस समय आपसी बातचीत से मामला को सुलझा लिया गया था। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो मंत्री मुकेश सहनी किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं यह समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वे कभी राष्ट्रीय जनता दल को अच्छा बताते हैं और लालू प्रसाद यादव के दिखाए रास्ते पर चलने वाला खुद को घोषित कर देते हैं तो अगले ही पल खुद को एनडीए के साथ रहने वाला भी बता देते हैं। अगर असल तौर पर इस समय की परिस्थिति में मुकेश सहनी को देखा जाए तो वे एनडीए में ही अकेले पड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से किसी प्रकार की कोई बातचीत मुकेश सहनी से नहीं की जा रही है और यह सब कुछ केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि मुकेश सहनी अपने लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीट चाहते थे। वे चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कुछ सीट चुनाव लड़ने के लिए दे। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के बीच एक प्रकार से तकरार शुरू होती है जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त मुकेश सहनी भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी कि वे चुनाव हार गए। मुकेश सहनी के चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधान परिषद में भेजने का फैसला लिया और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के वक्त जो 4 विधायक जीतकर मुकेश सहनी की पार्टी से विधानसभा में पहुंचे उनके बारे में आपको जानना चाहिए कि उनमें से 3 विधायक तो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं, मतलब कि वे सभी भारतीय जनता पार्टी के करीबी थे। और जब मुकेश सहनी को विधान परिषद का सदस्य बनाया गया तब उस विधान परिषद की सीट का कार्यकाल मात्र 18 महीने का बचा हुआ था, मतलब कि उस सीट पर पूर्व में कोई और नेता विधान परिषद में बैठा हुआ था और उसके जाने से जब सीट खाली हुई तो उसी सीट पर मुकेश सहनी को भेज दिया गया। मतलब कि मुकेश सहनी को विधान परिषद की सीट पर पूर्ण कार्यकाल के लिए नहीं भेजा गया बल्कि सिर्फ 18 महीने के लिए। अब इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को पूर्व में ही इस बात का अंदाजा था कि आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी इन चीजों को लेकर सतर्क रहती है और माना जा रहा है कि इसीलिए मुकेश सहनी को सिर्फ 18 महीने के लिए विधान परिषद में भेजा गया। वे चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का साथ ना छोड़ सके, इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी ने यह उपाय लगाया, क्योंकि अगर उन्हें विधान परिषद में जाना है तो इसके लिए उन्हें एनडीए में रहते हुए जदयू या भारतीय जनता पार्टी का साथ जरूर चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर के सांसद निषाद जो बार बार बोल रहे थे कि जुलाई महीने में मुकेश सहनी की मंत्री पद खत्म हो जाएगी, वह भी इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि जुलाई महीने में मुकेश सहनी की विधान परिषद की सदस्यता खत्म होगी और अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी या जदयू उन्हें विधान परिषद में नहीं भेजती है तो फिर मजबूरन कुछ समय के अंदर उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। मुकेश सहनी के जिन विधायकों को जनता ने चुनाव जितवाया उन सबको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ही टिकट दिलवाया था, मतलब कि अपने पूर्व नेताओं को एक प्रकार से उसने विकासशील इंसान पार्टी या मुकेश सहनी के जरिए सेट करवा दिया था। मुकेश सहनी भी इस बात को अब समझ चुके हैं और इसीलिए वे बार बार मुखर होकर अपने समाज की बात कर रहे हैं जिससे कि उनका समाज गोलबंद हो सके। इधर मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही है और यही सबसे बड़ी समस्या भी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुकेश सहनी की तरफ से जिस प्रकार की बयानबाजी की गई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने
ऐसा करने का मूड बनाया। और सबसे जरूरी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कि अगर जदयू के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं करती है तो फिर मुकेश सहनी के साथ वो गठबंधन क्यों करती। और यह पूरा मसला उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ ही शुरू हुआ और अब उत्तर प्रदेश चुनाव हो रहा है, वहां पर मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी प्रकार की कोई गठबंधन नहीं हो सकी, लेकिन बिहार में इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। बाकी आगे अगर कुछ अन्य जानकारी आएगी तो स्वयं आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जुलाई महीने में मंत्री मुकेश सहनी की विधान परिषद की सदस्यता खत्म होगी और यह देखने वाली बात होगी कि जुलाई महीने के बाद मुकेश सहनी के पास क्या ऑप्शन बचता है। आगे कुछ जानकारी आएगी तो स्वयं आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।